गुड मॉर्निंग। कभी कभी बीमारियों का इलाज दवाइयों में नहीं बल्कि एक छोटी सी ग्लास में ही हो जाता है। जैसे कि ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा आंवला और काली मिर्च की गरम गरम चुस्की इस मौसम में न सिर्फ सर्द हवाओं से बचने के लिए एक तरीका है बल्कि जहरीली हवा से बचने के लिए भी एक ढाल है। जी हाँ, और आज से आप भी इस अच्छी आदत के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी वाली कंडीशन है। AQI देखिए 400 प्लस से पार हो चुका है। बहुत गंभीर श्रेणी में इस वक्त हम लोग सांस ले रहे हैं और यही कारण है कि तमाम तरह की परेशानी लोगों को इस वक्त हो रही है। नींद में दिक्कतें हो रही हैं, सांस फूलने की परेशानी उन्हें हो रही है। खांसी भी अब पुरानी खांसी की तरह नहीं है, 3 से 4 हफ्तों तक ये खांसी रहती है। सेहत पर बहुत भारी प्रभाव ये खराब हवा छोड़कर जा रही है। अब दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद गंभीर हो चुकी है। AQI 400 के करीब है और एम्स के मुताबिक ये हेल्थ इमरजेंसी है। सेहतमंद लोग भी बीमार पड़ने लगे हैं। तो जोशना, 3 से लेके 4 दिन वाली जो खांसी है अब 3 से लेके 4 हफ्ते तक चल रही है। हवा में जहर इतना है कि सांस की नली से लेकर फेफड़ों के निचले हिस्से तक इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। अब नींद में भी आपको सांस फूलने की शिकायत होने लगी है। तो सिर्फ इंसान नहीं, दिल्ली की दम घोटू हवा से तो बेजुबानों की भी सांस उखड़ने लगी है। अब 200 से 250 घायल पक्षी रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं धुंध में। अब उड़ना भी इनके लिए नहीं हो पा रहा है, आंखों में जलन, और इसके अलावा क्राइजा बीमारी भी बहुत तेजी से फैल रही है। कोराइजा बीमारी। इतनी सारी परेशानियों का अंबार जब खड़ा हो जाए, जरा सोचिए पक्षियों की उड़ान अगर रुक जाए तो हमारे लंग्स पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा होगा, कितना बोझ होगा। और ये सिर्फ फेफड़ों पर नहीं बल्कि पूरे शरीर की सेहत पर संकट है। यहाँ तक कि मसल्स भी अकड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं। तो आज स्टूडियो में ही हम एक काम करते हैं, 1 मिनट का सिटअप टेस्ट करते हैं जो कोर की मजबूती जांचेगा और बताएगा कि आपके शरीर में इस पॉल्यूशन का, इस सीजन का आखिरकार क्या असर हो रहा है, क्या आप लोग झेल पा रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल, इसके लिए क्या करना है मैं और मीनाक्षी बता देते हैं। सबसे पहले तो एक मैट आप ऐसे करके बिछा लीजिए और एक साथी ढूंढ लीजिए जो आपको कोर को मजबूत करने में हेल्प करेगा। उसके बाद मैट में आप ऐसे लेट जाइए। जब आप आराम से ऐसे मैट पर लेट जाएंगे तो आपके पैर ऐसे 90 डिग्री एंगल में होंगे और अपने दूसरे साथी को बोलिए आपके पैरों को अच्छे से लॉक करके पकड़ ले ताकि कोर टाइट हो जाए, सिटअप्स अच्छे से लगे। फिर अपने हाथों को चेस्ट पे क्रॉस कर लीजिए, चाहे तो ऐसे पीछे भी क्रॉस कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन है। और उसके बाद शुरू कीजिए सिटअप्स। 1, थोड़ा टाइट पकड़िए, खड़े हो जाइए। 3, 4। तो तब तक मैं ये बता देता हूं कि 1 मिनट के लिए आपको किस तरह से ये सिटअप करना है और साथ ही आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितने देर तक रोकना है। अगर आपकी उम्र 20 से 29 साल है और 30 से 35 है महिला, तो 25 से 30 ये कितने आपको सिटअप्स करने जरूरी हैं। और अगर आपकी उम्र 30 से 39 साल है तो 25 से 30 बार करने होंगे और महिलाओं को 20 से 25 बार करने होंगे। 40 से 49 के बीच है तो 20 से 25 बार पुरुषों को करना है, 15 से 20 बार महिलाओं को करना है। उसी तरह से 50 से 59 है तो 15 से 20, 10 से 15, और अगर उससे ऊपर है 60 प्लस तो 10 से 15, 8 से 12 बार आप ये सिटअप करें। बहुत बढ़िया। एक बात और जान लीजिए, कोर अगर कमजोर है तो इसका असर आपके बॉडी बैलेंस और ब्रीदिंग के पैटर्न और इम्यूनिटी तीनों पर पड़ेगा। जबकि इस मौसम में ये तीनों चीजें सबसे बड़ी ढाल है। और कहने का मतलब ये है कि हवा चाहे जितनी भी खराब हो, अगर हार्ट मसल स्ट्रांग है, फेफड़े एक्टिव हैं, तो जिंदगी अपने लय में चलती रहेगी, जिंदगी भी गुनगुनाएगी। तो इसके लिए सबसे जरूरी है 30 मिनट का रोज प्राणायाम और योग। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए और पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज करने के लिए रोज एक बार 10-20 बार ऐसे दंड लगा ले। साधारण दंड तो ऐसे था, फिर उसमें ये दूसरा अनुमान दंड जुड़ गया। लगाओ दंड, भगाओ ठंड। समस्याएं बहुत हैं,
चुनौतियां बहुत हैं, समाधान है। योग करो और अच्छा आहार लो, मसल्स मजबूत रहेंगे। दूध दही छाछ का सेवन करना, सोया का दूध और सोया का पनीर भी बहुत गजब बनता है और इतना उससे डाइजेशन भी इतना अच्छा रहता है, वो हजम भी अच्छा हो जाता है। तो देखो, ये सोया का पनीर लेना, सोया का दूध दही लेना, और हाँ, कफ भी नहीं बढ़ता इसमें। जिनको कफ बढ़ता हो तो दूध में हल्दी शिलाजीत तो पहले से ही बताता रहा मैं, उसमें थोड़ा अश्वगंधा, थोड़ा सूंठी मुलेठी और डाल लेना। और ज़्यादा ही दूध हजम ना होता हो तो पंचकोल का काढ़ा पी लेना या छोटी पीपल, और ताकत के लिए थोड़ा उसमें खजूर डाल देना। इधर गुड़ रखा है, गुड़ खा लेना थोड़ा। मसाज के लिए सबसे अच्छा होता है स्प्रुलिना और मोरिंगा। और दंड तो है, ये तो दंड लगानी है, ऐसे यूं नीचे यूं दंड लगाई और यूं किया। एक तो ये होले होले, फिर तेजी से यूं और यूं पूरा, ये ऐसे यूं, इस तरह से। स्वामी जी, जब बच्चे खाना नहीं खा रहे होते हैं तो फिर उनको ऐसे खिलाया जाता है, एक मम्मी का, एक पापा का, एक भैया का, एक दीदी का। वैसे मुझे लग रहा है दंड भी लगवाने पड़ेंगे, एक मम्मी का, एक पापा का, एक दीदी का, एक भैया का, एक अपना, एक मतलब ये वाकई में अगर इस तरीके से भी कोई दंड लगा ले तो खानदान के सारे नामों की लिस्ट भी जो है वो याद हो जाएगी और हेल्थ भी बन जाएगी। स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर की हवा की बात मैं कर लेती हूँ, और तब तक ज्योत्सना अमित आप दंड लगाते रहिए, ठंड भगाते रहिए। लगातार स्वामी जी, हवा की गुणवत्ता बहुत ही सीवियर कंडीशन में है। एम्स ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। स्वामी जी, इसका असर शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ऑर्गन और पार्ट्स में दिखाई दे रहा है। खास तौर पर मसल पर ये कैसे बुरा असर डालता है? क्या प्रदूषण की वजह से मांसपेशियों में ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत घट जाती है? इसे आप समझाएं। हाँ, एकदम ठीक कह रहे। जब ठंड पड़ती है ना तो नसें सिकुड़ने लगती है, उससे ब्लड सर्कुलेशन घट जाता है, और जिनको लो बीपी है या हाई बीपी है उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके लिए यहाँ पर अभ्यंग चल रहा है, ये मसाज, पोटली मसाज, फिर एक्यूपंक्चर हमारे करने में लगे हुए हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज। अपने घर में तिल का तेल है, सरसों का तेल है, इतना तो सभी कर लिया करो ना। चलो सब उल्टे लेटो और मकर आसन, भुजंगासन सब कर लो। तिल का तेल ही खाना, तिल का तेल या सरसों का तेल, तिल और सरसों के तेल से ही मालिश करना। नेचुरल ऑयल बेस्ट है वो। ये जितना भी फैट के नाम पर रिफाइंड ऑयल खा रहे, इनसे इससे ज़्यादा मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। तो ये अनसैचुरेटेड फैट है। सरसों का तेल, तिल का तेल और गाय का घी मिल जाए तो बेस्ट है, और इसी से मालिश करो, गाय के घी से, सरसों के तेल से, तिल के तेल से। फिर हम तो यहाँ पर पीड़ानिल तेल, और हाँ, हमारे यहाँ युगों से अलग अलग प्रकार के बला तेल, महानारायण तेल, कल सिर के लिए बताया हमने महाभृंगराज तेल, और ऐसे कितनी बार करना है? 10 बार से शुरू करके 100 बार। कितनी बार करना है बिटिया? 100 बार। अब बोल तो रहे हैं सब 100 बार, लेकिन करने के लिए आपको 10-15 दिन लगेंगे। रोज 10-10 बार करके बढ़ाना। श्वास भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। ये तो प्रोटीन के लिए अंडा खाने की जरूरत नहीं, प्रोटीन के लिए मांस मछली खाने की जरूरत नहीं, प्रोटीन के लिए दालें, दूध, दही, सोयाबीन, चना, भुना हुआ चना, और ज्वार, रागी, बाजरा, इनमें प्रोटीन भी पूरा है, मिनरल्स भी पूरे हैं, विटामिन भी पूरे हैं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ, जिनको सर्दी लगती है तो च्यवनप्राश खाए, अश्वशिला खाए, स्वर्ण शिलाजीत ले ले, थोड़ा केसर की पंखुड़ी मुंह में डाल ले, केसर, काली मिर्च और बादाम मुंह में डाल करके हल्का हल्का उसको चूसते रहो। ओहो,
इतना जबरदस्त उससे गर्माहट मिलेगी, मुंह में ही वो बन जाएगा। कश्मीरी में पीते ना कहवा, कहवा बन जाएगा मुंह में। हाँ कहवा बनेगा, काबा नहीं। कहवा। हाँ एक तो काबा मुसलमानों वाला है कि इधर पूर्वी यूपी में बिहार में बोलते काबा, का हुआ तो इससे और च्यवनप्राश एक चम्मच खा लो, उससे तो अप्रतिम ऊर्जा मिलती है। और ये अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली इधर रखे, ये भी ज़बरदस्त है। और प्रोटीन के लिए तो देखो किसको 72% चाहिए, तो ये तो प्लांट बेस्ड ग्रीन प्लांट प्रोटीन है। फिर 80% का वेव प्रोटीन, आइसोवेदा 90% का, और फिर तो स्पिरुलिना, मोरिंगा, ये सब। और एक बार दंड बैठक के साथ सूर्य नमस्कार कर लो साहब, पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित रहेगा। ना हमको लो बीपी, ना हमको हाई बीपी, ना कोई मसल्स की प्रॉब्लम, ना कोई मोटापा की प्रॉब्लम। रोज योगिक जॉगिंग करते हैं, रोज सूर्य नमस्कार दंड बैठक करते हैं और अपने आप को ऊर्जा से भरते हैं और साधारण नेचुरल फूड खाते हैं। और जब आपको ज़्यादा ही प्रोटीन की कमी पड़ जाए तो न्यूट्रिला सोया चंक्स से, ये सोया बड़ी हमने पतंजलि से न्यूट्रिला से स्वामी जी करा दी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। प्रोटीन की कमी को नेचुरली दूर करने का तरीका भी आपने बता दिया है ताकि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एम्स के डॉक्टर्स का ये कहना है कि खांसी अब 3-4 दिन तक जो होती थी वो नहीं होती है, बल्कि ये बढ़कर 3-4 हफ्तों तक लगातार चलती है, लोगों को परेशान करती है। और लगातार खांसने से जो हमारा डायफ्राम है और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। योग से इन्हें कैसे मजबूत किया जाए और कैसे इस प्रेशर को कम किया जाए और जो प्रेशर की जड़ है खांसी, उससे भी बचा जाए। देखो एक बच्चा आया था, कौन सा है खांसी वाला, अभी आया कि नहीं आया? ये इधर आ। कितने साल से खांस रहा था? 10 साल से खांस रहा था। क्या नाम बेटा? विकास। विकास। इतनी बुरी हालत थी 10 साल से, और अब क्या हाल है? अभी 4 दिन से बहुत, एक ठसका भी नहीं चला है। एक ठसका भी नहीं आया। इसकी पत्नी परेशान, ये इधर रही बिटिया कि भाई ये खांसने वाला पति पल्ले पड़ गया, ना सोता है ना सोने देता है, और बेचारी परेशान और हो जाए खांसते खांसते। आंखों का बुरा हाल, गले का बुरा हाल, पेट का बुरा हाल, फेफड़ों का, दिल का बुरा हाल, और अब पूरी खांसी ठीक हो गई। खाली क्या क्या, लौकी का सूप पिया और जो खान पान पूरा ठीक कर दिया। लो जा बेटा, खुश रहो। हाँ, अब ये देखो, ये उसमें घूम रहा है। हाँ नीचे देखो, चश्मा है, कभी तोड़ दो। देखो जो है नंगे पाँव अब घास पर घूम रहा है तो भी खांसी नहीं आ रही। तो देखो, एक तो ये करना, एक तो ये करना, फिर ये दूसरा देखो, ऐसे खड़े होकर के बैठ के ऐसे, ये ऐसे ऐसे। और खांसी के लिए कंठामृत ब्रोनकोम चूसना, चूस रहे हो ना, कंठामृत ब्रोनकोम। और लौकी तो अलौकिक है, वात पित्त कफ दोष बढ़े हुए हो, मोटापा बढ़ा हुआ हो। एक भाई तो आया, 100 से ज्यादा गांठें थी। क्या नाम है? गाने की कमी है। गजानंद गोपाल सोनी, 150 गांठें थी। लौकी कल्प किया, गोधन अर्क पिया, सारी गांठें घुल गई रहे मेरे भाई। अब चलो बैठ जा। तो क्या करना, जिनको भी खांसी बहुत ज्यादा आती है, अनार, पपीता और उबला हुआ सेव, हाँ ऐसे सेव ठंडा होता है, और ये करना है। फिर गोमुखासन करना है। और हाँ ये करो सब बैठे बैठे। तो कंठामृत और श्वासारी ले लेना, थोड़ा मुंह में, जैसे काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री और एक टुकड़ा अदरक का, एक टुकड़ा जो है हल्दी का डाल करके, थोड़ा केसर, लौंग, काली मिर्च, सौंफ आदि मुंह में डाल के चूस लेना। नहीं तो खदरा आयुर्वेदी, लवंग आदि बटी, श्वासारी ब्रोनकोम हमने बताया। चना, भुना हुआ चना गजब है, भुना हुआ चना, उसी को खाओ किशमिश के साथ, द्राक्ष के साथ या खजूर के साथ। और हाँ, उसी के आटे की, भुने हुए चने के आटे की रोटी बना करके च्यवनप्राश यानी के साथ खाओ। और सब खाना पीना बंद। मैं 3 बातें जरा बोल रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। पेट में खाने पीने की इतनी चीजें डाल देते, दाल, शाक, सब्जी, दवाई,
हजारों चीजें अंदर चली जाती है। एक एक चीज में 100 मेडिसिनल कंपाउंड उसके घटक होते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके वो तत्व होते हैं आहार के। एक एक चीज में 100 से लेके 500 हजार मेडिसिनल कंपाउंड उसके भीतर आहार के अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। आप जो है कम से कम अलग अलग प्रकार की दालें, अलग अलग प्रकार के अनाज, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स एक ही बार शरीर में ठोक देते हो, पेट भी जरा पगला जाता है। इतनी चीजें मेरे पास आ गई, मैं इनको कैसे प्रोसेस करूं? हजारों चीज आ जाती है, हजारों चीजों के खाने पीने की भीड़ पेट में, हजारों विचार दिमाग में, हजारों भावनाएं दिल में। पेट भी बोझिल, दिल भी बोझिल, दिमाग पर भी बोझा। बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो। न पेट में भीड़ रखो, न दिल में, न दिमाग में। ये भीड़, हाँ, भीड़ के बीहड़ में आदमी खोसा गया है। इसलिए एक निष्ठ रहो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार में एक अनाज खाओ, एक राग, हाँ, एक रागी, एक बाजरा, एक जवार, एक मई। स्वामी जी, इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जो पूर्व पुरुष रहे हैं उन्होंने ही योग को खोजा था, ताकि जिस भीड़ का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हम खो ना जाएं, और चाहे वो मानसिक रूप हो या शारीरिक रूप से। लेकिन स्वामी जी 18 से एक योग को साथ लो। जी स्वामी जी, स्वामी जी 18 से 15 दिन के प्रदूषण एक्सपोजर में सांस फूलना, सीने में जकड़न काफी बढ़ जाता है। तो क्या ये वही समय होता है जब शरीर की कोर और चेस्ट मसल कमजोर पड़ने लगती है, और इन्हें स्वामी जी रीसेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है? योग करिए, सारे मसल्स को, सारे स्ट्रक्चर को, सारे करेक्टर को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, सारे बाहर के बॉडी के एलिवेशन को और इंटीरियर को, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सारे स्ट्रक्चर करेक्टर को, बाहर के एलिवेशन को और अंदर के इंटीरियर को। लोक भाषा में मैं समझाता हूँ बातों को। ठीक करना है तो क्या करो, उष्ट्रासन करो। चलो उल्टे लेट जाओ, हाँ, उल्टे लेट के मकरासन करो। मक्कारी आसन नहीं करना, मकरासन करो। फिर भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, सब नस नाड़ियाँ एकदम अच्छी। लंबे लंबे सांस लो, कुछ सांस ही पूरे नहीं लेते, सांस भी घुट घुट करके आती है, और सांस को भी घोट के रखते हैं घर में। कुछ ऐसी तेज बहुएं आ जाती हैं, और कुछ सासू माँ भी बहू को बहुत सताती। तो चलो, ये तो सासों की बात थी, सास की बात नहीं हो रही थी। मकर आसन, भुजंगासन, पूरे मसल्स को सेट करने के लिए। देखो, श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, पूरी अंतर्मुखता के साथ, सहजता, प्रसन्नता के साथ। ये ऐसे। तो मसल्स के लिए हमने घरेलू उपाय भी बता दिए। आयुर्वेद में तो जो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाली पेट ले ले, और साथ में ज़्यादा ही मसल्स कमज़ोर हैं तो स्प्रिल्यूना, और खाने के बाद अश्वगंधा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा, और ज़्यादा ही नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो गई तो खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और ऑर्थोकेयर पाउडर भी ले लिया। और अंदर जितने भी टॉक्सिन्स जमा है उनकी सफाई के लिए गाय का मूत्र, गोमूत्र, गोधन अर्क, ओए राम, जबरदस्त है। और जो है गोखरू, अंदर की धुलाई के लिए। जिनकी ठंड की प्रकृति है उनको लौकी का सूप या सब्जी, और जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनकी वात और कफ प्रकृति है उनको लौकी का सूप और सब्जी, और जिनकी पित्त की प्रकृति है लौकी का जूस लो, अंदर से पूरा शरीर धुल जाएगा। हाँ, जिनकी कफ की और वात की प्रकृति है लौकी का सूप नहीं, जूस नहीं पीना, जूस बड़ा ठंडा होता है, कड़वा तो कतई नहीं पीना। तो ये दो, और ये तीसरा अभ्यास है। पैर खोल लिए और सामने से उठे। देखो, आज भुजंगासन के 4 अभ्यास बता दे रहे हैं। ऐसे, ये कंधे के ऊपर से विपरीत दिशा के पैर की एड़ी को देखना, इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। क्या बोलते हैं, बोलो? तिर्यक भुजंगासन। देखो, ऊपर से नीचे तक ना पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, पूरा शरीर सध जाता है। नहीं तो तन भी बेसुध, मन भी बेसुध, आदमी बेसुरा होकर के जी रहा है। हाँ, ठीक से सुर में लयबद्ध होकर के नहीं जीते।
तो हड्डियां पसलियां सब कीर्तन कर रही हैं, घुटने लड़खड़ा रहे हैं, कमर लड़खड़ा रही है, गर्दन कंधे लड़खड़ा रहे हैं, नस नाड़ियां लड़खड़ा रही है, आदमी लड़खड़ा रहा है। फिर कहता है पार्किंसंस हो गया, अल्जाइमर हो गया, डिमेंशिया हो गया, बाबा अटैक्सिया हो गया, अटक गया। अरे मैंने कहा सब अटैक्सिया भी मिटा देगा रे मेरे भाई बहन, ऐसे कर लेना। और एक तो बहन नमिता बैठी है यहाँ पर, उसको स्क्लेरोडर्मा हो गया था, पूरी काली पीली पड़ गई थी, कट पिट गई थी, पूरा शरीर में से ऐसी खून की धार बहती रहती थी, हाथों में से पैरों में से। ओहो, प्राणायाम पूरा किया। भुजंगासन के बाद ये सलभासन के 4 अभ्यास है मेरे भाई बहन, और फिर ये धनुरासन, और इसके बाद गजब का है मरकटासन। तो सारी नस नाड़ियां और सारा स्ट्रक्चर और करेक्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जी, बॉडी का बाहर का एलिवेशन और अंदर का इंटीरियर सब हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन तो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं स्वामी जी, एक और बाबा सब है, करना बोलो सीख बाबा भी जी। गए हैं, बस कुछ ओहो, आलस के चलते नहीं 20-25 कर साल रहे हैं, पहले ही चारपाई पर पथारी कुछ में आ गए। कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से पवन नहीं कर पा मुक्तासन, रहे हैं। मंडूकासन करके ही ठीक हो इसलिए गए। बराबर जी, सबके कान खींचिए और हर दिन उन्हें योग कराइए, वरना ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ये गलत जगह पार्क हो जाएगी, फिर अस्पताल में जाकर इस गाड़ी को पार्क ना करना पड़ जाए, इसके लिए अभी से योग अपनाइए। स्वामी जी, 30 दिन या उससे ज्यादा प्रदूषण वाले माहौल में रहने से फेफड़ों की क्षमता 10 से 20% तक कम हो जाती है। इतनी कम क्षमता में मसल्स को पोषण नहीं मिल पाता। ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं जिससे मसल्स की रिकवरी और टिश्यू रिपेयर होने में मदद मिले? पूरी बॉडी रिपेयर होती है, मसल्स भी रिपेयर होते हैं, बोन्स भी रिपेयर होते हैं, कार्टिलेज भी रिपेयर होते हैं, लिवर किडनी भी रिपेयर होती है, लंग हार्ट ब्रेन पूरा सिस्टम रिपेयर होता है। मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये पूरा पैकेज है, इसमें से जितना जिससे बन पाए कर लेना। देखो, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, जो भी ये सात्विक आध्यात्मिक जीवन पद्धति है, ये रीजनरेट वे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, मसल्स, बोन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज सबको रिपेयर करते हैं। शरीर तो बहुत ही सुपर सेंसिटिव और सुपर पावरफुल मशीन है। शरीर एक यंत्र है, इसके पीछे इंद्रियों और मन का ताना बाना है और आत्मा है। तो बॉडी, माइंड और सोल, इस कंप्लीट हेल्थ के लिए योग तो करना ही करना है। रही बात रिपेयर की, तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो इजीली हो जाता है। जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी है वो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी ऐसे कर लेते हैं, और सेतु बंध भी। और जिनसे बन पाए तो फेफड़ों को रिपेयर करने के लिए सर्वांगासन और हलासन और शीर्षासन भी कराएंगे। स्वासारी ब्रोनकोम और शिलाजीत के साथ, स्वर्ण शिलाजीत के साथ च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत, सुंठी, मुलैठी, अश्वगंधा, और मैंने कहा फिर जिसकी जैसी आवश्यकता वैसे उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर या अंजीर भी। अंजीर बस ज़्यादा देर मिला के मत रखना, उससे दूध फट जाता है। तो अंजीर ठंडे दूध में तो थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते, गर्म दूध में तो बस मिलाया और पी लिया, ऐसे ये। और फिर देखो, फिर जो कर सके उनको शीर्षासन भी करना चाहिए, तो फेफड़े रिपेयर हो जाएंगे। हार्ट मसल्स को रिपेयर करने के लिए अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत या कार्डियोग्रिट। ब्रेन सेल्स को रिपेयर करने के लिए मेधावटी, मेमोग्रिट। आंखों के सेल्स को रिपेयर करने के लिए आईग्रिट। कान के लिए एयरग्रिट, और लीवर के लिए लिवोग्रिट। किडनी के लिए रिनोग्रिट। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट। थायराइड के लिए थायरोग्रिट। फेफड़ों के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, और हड्डियों के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए, कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए, रीजुविनेट करने के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। और स्किन सेल्स को रिपेयर करने के लिए सुबह सुबह गोधन, अर्क, कायाकल्प, नीम, घनवटी,
और खाने के बाद डर्माग्रिट, सेरोग्रिट या मिलिनोग्रिट अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ले ले तो स्वामी पूरी जी, हमारी बॉडी रिपेयर शरीर हो जाएगी। की- और माइंड को रिपेयर करने के लिए प्राणायाम और ध्यान, हमारे भजन शरीर की आत्मा को सबसे अच्छी बात यह है कि वो Enlightenment रिपेयरेबल जी, है। हम उस पर कितना ही अत्याचार क्यों ना करें, या जो एक्सटर्नल अत्याचार है जो वो झेल रहा है, वो सब रिपेयरेबल है, बस वो रिपेयर करने की ज़रूरत है। लेकिन स्वामी जी, एक अत्याचार की बात करूं तो प्रदूषण भी एक तरह का अत्याचार है। और क्या ये सच है कि प्रदूषित हवा में अभ्यास करने से मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है उसका बनना ज़्यादा हो जाता है, जिससे थकान जल्दी लगती है? और अगर ये सही है तो फिर योगा कहाँ करें ताकि शरीर को क्लीन एनर्जी मिले, क्लीन हवा मिले और वो थकान ना हो? देखो, ये लैक्टिक एसिड और अलग अलग प्रकार का फिर शरीर के अंदर एक स्ट्रेस, एक घुटन होती है। इसके लिए जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, दिल्ली एनसीआर से लेकर के जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जहाँ इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चाहे एग्री वेस्ट का पोल्यूशन है, चाहे वो सड़कों का पोल्यूशन है, जहाँ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो एक विकास के कारण से विनाशवादी पोल्यूशन है। तो ये ऑक्सीटिव स्ट्रेस, और इस ऑक्सीटिव स्ट्रेस के साथ ये आपने बोला लैक्टिक एसिड, ये सब से बचने के लिए जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, थोड़ा अपने जैन मुनियों की तरह पूरा, या जैसे अपने कुछ मुस्लिम बहनें भी पहनती है, अपना एक सॉफ्ट सा कपड़ा, सूती कॉटन का कपड़ा, आजकल पॉलिस्टर का कपड़ा लोग बुर्के में और दूसरी तरह से कई जगह मास्क आदि में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक नहीं, उससे सूक्ष्म कण अंदर जाते हैं। कॉटन का कपड़ा ऐसे मुंह पर लगा लिया करें, है? और उसको लगा करके और उसमें ये तो बड़ा अच्छा लग रहा, इससे तो गर्माहट और आ जाती है, गर्माहट रहती। मैं जब 15 से 25 साल के बीच में था तो कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनता था, यही कपड़ा ओढ़ के सो जाता था, ऐसे मुंह ढक करके, उसी से पूरा शरीर गर्म हो जाता था। न रजाई न कंबल, -5 डिग्री टेम्परेचर था। तो मास्क लगा लो थोड़ा सा। और जो है अब कुछ सरकारें, कुछ समाज के भी उत्तरदायित्व हैं, बाकी तो भाई देखो, पोल्यूशन बढ़ गया, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ गया, ऑफिस में नहीं जाएंगे, घर में घुस, अरे घर में भी तो पोल्यूशन है, तो क्या करो, अपने घरों में पर्दे लगा के रखो और 15 दिन में, महीने में एक बार पर्दे झाड़ लिया करो, मास्क लगा करके फिर पर्दे झाड़ने चाहिए। तो पोल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो यही है कि बचाव में ही उपाय है, बचाव ही उपाय है। फिर प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, भांति भांति के प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप। अब जब प्राणायाम का सिलसिला शुरू हो चुका है तो हम तीनों स्टूडियो से इसे आगे बढ़ाते हैं। तब तक मैं अगला विषय शामिल कर लेती हूँ। प्रदूषण से दिल की धड़कनें तेज और हार्ट डिजीज 30 से 40% बढ़ने की चेतावनी भी मिल रही है। तो क्या कमजोर हार्ट का मतलब हार्ट मसल्स का भी कमजोर होना है? और योग से दिल की मांसपेशियों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसे मजबूत किया जाए? अभी लोगों के ना 3-3, 5-5 और एक तो मेरे से मेरा बोले जी 8 स्टंट डाल दिए। फिर 3 साल बाद बोला अब दोबारा 10 और डालने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भैया फिर स्टंटबाजी होगी, फिर तो तेरा हार्ट तो बचेगा ही नहीं। ये चंद्र प्रकाश बच गया, इसने 20 साल पहले हमारी बात मान ली, नहीं तो रो रहा था बैठ करके, अरे इधर हार्ट ब्लॉकेज हो गया, इधर शुगर होगी, इधर बीपी भी हो गया और इधर शरीर गड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया। और अब कपालभाति अनुलोम विलोम करके और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी खा करके अलौकिक सा होकर के बैठा है।
तो देखो हार्ट की प्रॉब्लम कितनी हो, गोमुखासन करो, जिनसे गोमुखासन नहीं हो पाता है, ये भी नहीं हो पाता है ना गोमुखासन, तो ये करो, देखो बैठे बैठे ये करो, और अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम से, गोमुखासन से, भुजंगासन से, और अर्जुन की छाल दालचीनी, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदय अमृत या अर्जुनारिष्ट। और हाँ जो है लहसुन कल्प, लहसुन बड़ा जबरदस्त है, खाली पेट लहसुन खा लो। लहसुन की जो है कली 3-5 से शुरू करके 11-21 तक मैंने खिलाई है, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, आर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ओहो ताकत के लिए भी, पाचन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जिनको ठंड बहुत लगती है, ठंड के लिए केसर भी बताया, अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत जी, च्यवनप्राश, बहुत कुछ बताया। लहसुन से ठंड भी नहीं लगती है। तो ऐसे ये प्रयोग जो कर लेंगे, और प्राणायाम तो बहुत जरूरी है। स्वामी जी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम प्राणायाम बहुत करेंगे जरूरी है। और ये सारे योगाभ्यास प्राणायाम जरूरी करेंगे। है। लेकिन स्वामी जी अब कार्यक्रम के उस हिस्से पर हम आते हैं जहां पर हम बात करते हैं संजीवनी की। संजीवनी हमारे कार्यक्रम का वो सेगमेंट है जहां आप दर्शक हमें जो आपके आजमाए हुए, आपके इलाके के, आपके शहर के रामबाण नुस्खे हैं वो भेजते हैं। जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। तो चलिए आज की चमत्कारी बूटी का वीडियो देखते हैं, जिसे भेजा है जयपुर राजस्थान से अनिल तिवारी ने। ये शमी का पौधा है, मरुभूमि में खूब पाया जाता है। शमी के पत्तों के रस से गरारा करने से गले की खराश मिटती है, दांत दर्द में आराम मिलता है, वह मुंह के छालों में भी लाभप्रद है। ब्रोंकाइटिस, डिजेंट्री व अस्थमा के लिए भी यह रामबाण है। इसकी कोमल पत्तियों का रस पेट के कीड़ों का विनाश करती है। ये श्रब वातावरण को शुद्ध रखता है। स्वामी जी, शमी के पौधे के बारे में आज जानकारी आई है। अरे बहुत इसके ये अद्भुत गुण है। शमी की समिधा से यज्ञ करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शमी की छाया में बैठने मात्र से मन को शीतलता मिलती है। और इसके शमी के जो है ना, इसी के ही पत्ते खिला खिला करके हमने तो गाय भैंस भेड़ बकरियों का दूध खूब बढ़ जाता है। और शमी का जो इसका जो फल होता है ना, सांगरी, कैर सांगरी खा करते हो राजस्थान एकदम टरड़ रहते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है। तो विटामिन B12 के भी तगड़े, टरड़ मतलब पूरे तगड़े रहते हैं। तो बहुत गुण है शमी के, तो ये देवताओं का वृक्ष कहा जाता है। धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो भेजते रहें और अपने आस पड़ोस की प्रकृति के बारे में, सांस्कृतिक सत्यों को, सनातन शाश्वत सत्यों को। और स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम है, क्योंकि आप निरंतर हम सभी लोगों को योग के प्रति अग्रसर करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।